भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल में ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम। ये बड़ी जानकारी, दिल्ली एम्स की टीम लगातार कर रही पोस्टमार्टम और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हो रहा है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो रही है। हाईकोर्ट के निर्देश पर दोबारा हो रहा पोस्टमार्टम और साथ ही मौत के 14 दिन बाद बेटी का अंतिम संस्कार करेगा परिवार। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एम्स दिल्ली की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। वीडियोग्राफी की पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी भी हो रही है और दिल्ली एम्स की टीम लगातार पोस्टमार्टम कर रही है। तो दूसरी बार ये पोस्टमार्टम, हाईकोर्ट के निर्देश पर दोबारा पोस्टमार्टम का निर्देश दिया गया और साथ ही परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हो रहा है। भोपाल में ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और दिल्ली एम्स की टीम लगातार पोस्टमार्टम करते हुए नजर आ रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि भोपाल में ट्विशा शर्मा का दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी भी की जा रही है और साथ ही 14 दिन बाद बेटी का अंतिम संस्कार करेगा परिवार। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, बात की जाए पोस्टमार्टम 2 से क्या लगातार दिल्ली एम्स की टीमें भोपाल पहुंची हैं और दूसरी बार पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जहां परिजनों की मौजूदगी में यह पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल सोनिया, बात की जाए तो इस वक्त मैं एम्स के बाहर ही मौजूद हूं और अभी पोस्टमार्टम यहां पर चल रहा है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ था पिछले 12 दिन से, क्योंकि परिजनों की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे थे पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के। पोस्टमार्टम पहली रिपोर्ट में कई तरीके की उनको आशंकाएं हैं, क्योंकि उनका कहना था कि गिरबाला सिंह, क्योंकि वो पूर्व जज रही है, अभी भी उपभोक्ता फोरम के अंदर पदस्थ रही हैं, जज रहे हैं, तो वो उनके प्रभाव के कारण मैनिपुलेट की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। इन सबके बीच बात की जाए तो पिछले 12 दिन से जो परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि 12 मई को बात की जाए तो दोपहर 1 बजे के आसपास पोस्टमार्टम होता है ट्विशा शर्मा को। उसके बाद रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के बाद कई तरीके के सवाल परिजनों की तरफ से सोनिया उठाए जाते हैं। और इन सबके बीच बात की जाए तो परिवार लंबी लड़ाई लड़ता है 12 दिन तक के। सर, एक छोटा सा सवाल लूंगा। 12 मई को हम यहाँ पर मौजूद थे, दोपहर 1 बजे का वो वक्त था। आप लोगों की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीधे तौर पर सवाल उठाए गए थे और ये कहा गया था कटारा हिल्स के जो टीआई हैं वो आप लोगों का सहयोग नहीं कर रहे हैं, उल्टा गिरिबाला सिंह के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं था कि कटारा हिल्स के टीआई पैर छूते, बात वो ऐसा नहीं था, वो मिसकोट मत करिए। यहाँ पर पीएम जो चल रहा था उसके बाद हमें पीएम रिपोर्ट की हमने जब उनसे रिक्वेस्ट करी थी, बाद में उसके लिए गिड़गिड़ाना पड़ा, बाद में उसके लिए लड़ाई करना पड़ा। तो आप लोगों को याद होगा कि यही समय था जब पीएम किया गया था और शाम को जाकर बहुत मिन्नतों के बाद जो है वो शॉर्ट पीएम हमें अवेलेबल कराई गई थी और शर्त भी लगाई गई थी कि आप पहले स्टेटमेंट दर्ज कराइए फिर उसके बाद आपको शॉर्ट पीएम। शुरुआत में ये भी कहा गया था कि एसीपी स्तर के अधिकारी इसके अंदर जांच करेंगे तमाम चीजें। सर आज की बात की जाए तो उनको एक्सप्लेन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और पोस्टमार्टम 2 चल रहा है, कितने संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि जहाँ तक पोस्टमार्टम की परमिशन हाईकोर्ट ने दी तो संतुष्टि उस चीज़ की है, लेकिन दुख इस बात का है कि इसमें इतना समय निकाल दिया गया कि भावना और एविडेंसेस जो शरीर पर संभवतः हैं उन सब के साथ पूरा खिलवाड़ हो चुका है। अभी भी हम लोगों ने कटारा हिल्स के टीआई से तमाम सवाल पूछे, वो फिर भागते हुए नजर आए। वही बिल्कुल, आप एकदम सवाल जो आप मेरी बजाय आपको वहीं पूछने चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए कि 3 दिन तक एफआईआर नहीं करी गई तो क्यों करी गई। 2 बार, एक बार कटारा हिल थाने में स्टेटमेंट, एक बार बेग सवनिया थाने में स्टेटमेंट और दुनिया भर के कानून हमें बताए जाना कि पहले जांच होगी, 30 से 45 दिन उस जांच में लगेंगे, फिर देखा जाएगा कि एफआईआर के लायक ये केस है या नहीं। ये सब चीज़ों का जवाब तो उनको देना होगा। जो उन्होंने लापरवाही कम लीपापोती ज़्यादा करी है, मैं समझता हूँ सीबीआई जैसे ही चार्ज लेगी ये सारी चीज़ों का पर्दाफाश होगा। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या अंतिम संस्कार ट्विशा का कभी? आखिरी सवाल अंतिम संस्कार सर, इसका इंतज़ार हम जो है खुद हर दिन हर घंटे, विशेषकर माता जी का प्रश्न ही ट्विशा की मदर जो है वो यही लगातार करती जाती हैं। तो इसमें सर डॉक्टर से सलाह लेनी होगी कि क्या प्रैक्टिकली इसको दिल्ली ले जाना संभव है।
और अगर दिल्ली ले जाने की सलाह अगर डॉक्टर हमें यानी अगर बताते हैं कि इस गर्मी या जो स्थिति है उसमें अगर ये संभव नहीं है तो फिर भोपाल में हम उसका अंतिम संस्कार करके ऋषिकेश में उसकी अस्थि सर कल गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है कि उनको वापस रिजेक्ट हो या नहीं हो, तो आपकी तरफ से कोई आपत्ति जताई जाएगी आपके वकील की तरफ से कल सुप्रीम हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में? बिल्कुल सर, जो एक गलत फैसला यहाँ पर दे दिया गया है जिसको उच्च न्यायालय में जो है गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को माना कि बहुत जल्दबाजी में और न्याय के जो रूल्स ऑफ द लॉ बुक हैं उसको फॉलो ना करते हुए किसी और ही आधार पे इसको जब दिया गया है तो ये तो स्वाभाविक है कि उसको जो है हम उसकी पुरजोर कैंसिलेशन और हर तरीके के एक्सप्लेनेशन के लिए कोर्ट में मौजूद रहेंगे। ये परिजन है, पहले दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है। और ट्यूषा शर्मा के मामले में बात की जाए तो उनके परिवार जो उन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई अभी भी यहाँ पर जारी। आप देखेंगे ट्यूषा शर्मा के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर यहाँ पर दूसरा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। दिल्ली एम्स से 4 डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और उन्हीं की मौजूदगी में, परिवार की मौजूदगी में इस वक्त तौर पर सवाल उठाए गए थे, कई चीजें निकलकर सामने आई थी। और उन सब के बीच बात की जाए तो 12 दिन के अंदर हमने देखा कि समर्थ सिंह की पहले अग्रिम जमानत उसकी तरफ से लगाई जाती है, फिर वापस ली जाती है, फिर वो नाटकीय ढंग से बात की जाए तो जबलपुर कोर्ट के अंदर वहां पर सरेंडर करने पहुंचता है, लेकिन सरेंडर लेने से वहां पर कोर्ट मना कर देती है। फिर उसको जो भोपाल पुलिस वहां पर हिरासत में लेती है, यहाँ गिरफ्तार किया जाता है, कल उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। 7 दिन तक की बात की जाए तो उसको रिमांड मिली। आज दूसरा दिन है, कई खुलासे होने की उम्मीद है क्योंकि कई चीजों को लेकर सोनिया बात की जाए तो अभी भी सवाल बरकरार है कि क्या उस वक्त 12 मई की रात को क्या हुआ था, क्योंकि कई अभी भी बात की जाए तो ट्यूषा शर्मा के परिवार वालों की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। ये जरूर है कि गिरिबाला सिंह की तरफ से भी कहा गया कि हमने किसी भी तरीके का इस जो सुसाइड करा है या फिर मौत है या जो भी ट्यूषा शर्मा के घटनाक्रम उस वक्त हुआ था 2 घंटे का, उसमें हम कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। इन सब के बीच बात की जाए तो आज सोनिया पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद देखना होगा कि क्या कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आता है और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या परिजन उससे संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ ट्यूषा शर्मा का अंतिम संस्कार क्या भोपाल में होता है, दिल्ली में होता है, क्या फिर भोपाल में होता है तो कब होता है, दिल्ली में होता है तो कब होता है, ये तमाम चीजें हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण सबकी निगाहें जो टिकी हुई है वो एम्स पर टिकी हुई है कि पोस्टमार्टम कब खत्म होता है और कब तक की रिपोर्ट आती है। सोनिया, ठीक है शबीर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।